सो वेलकम टू द क्लास। आज लाइव प्रोसेस का पार्ट जो पढ़ रहे थे हम। आरबीसी बोल रहे थे कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेड पिगमेंट जो है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन उसके अंदर में रहता है। ओके, आरबीसी में ऑक्सीजन कैरी होता है। आरबीसी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ओके। आरबीसी में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, फिर लंग्स में ऑक्सीजन होने के बाद फिर इट गो टू द सेल, क्योंकि सेल में ऑक्सीजन का जो है वो चाहिए। वो कैरी कौन करेगा? आरबीसी कैरी करेगा। एक्चुअली आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, ये सर नो, सो हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। कहाँ से? लंग्स टू दी बॉडी टिश्यू तक। हेमोग्लोबिन ऑल्सो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से लंग्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो जो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कैरिड आउट बाय द प्लाज्मा इन द डिजोल्व फॉर्म में आता है। रेड ब्लड सेल का सर्कुलर शेप होता है, उसमें नहीं है। ओके, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। रेड ब्लड सेल हैव टू मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। उनका लाइफ पीरियड वेरी लेस है, मतलब जैसे कि लिव फॉर अबाउट 4 months averagely, so it should be produced rapidly. Okay, that means made quickly. Clear? So that short life of the red blood cell because they do not have nuclei, and it has been estimated about 3 million red blood cell of human blood die every day. Okay, but 4 times the number are made in bone marrow every day. Clear? So when we donate blood to save the life of a person, then the loss of blood from our body can be made up very quickly within a day. ठीक है, जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं एक दिन के अंदर अंदर उसका फिलअप हो जाता है। क्लियर? क्योंकि जो रेड बोन मेरू है वहां से कैरी हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज बिकॉज जो रेड ब्लड सेल आर मेड वेरी फास्ट इन आवर बोन मेरू। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड क्या है, मैक्सिमम क्या है, रेड ब्लड सेल है। ओके, देन जो व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी हम बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, इन्फेक्शन और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। दिस इज बिकॉज द जो ब्लड सेल है दी अगेंस्ट जार में एक्ट करता है। ओके, एंड अदर फॉरेन बॉडी जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट में काम करता है। क्लियर? ओके, सम ऑफ दी जो व्हाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप दी जर्म्स बैक्टीरिया डिजीज करता है। और व्हाइट ब्लड सेल मैन्युफैक्चर करते हैं क्या है, एंटीबॉडी, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जरूरत होती है हमारे बॉडी में, which are protected from disease and infection. In fact, when the blood cells जो व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ हर बॉडी। लेकिन जैसे कि सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं एक कंट्री का को, इसी तरह बिकॉज दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, पैथोजन एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। डब्ल्यूबीसी सेल आइदर क्या होता है, आइदर स्फेरिकल शेप होता है और इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, एंड उसमें न्यूक्लियस है, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं बोला था डब्ल्यूबीसी, जैसे कि ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सभी डब्ल्यूबीसी का टाइप है। ओके, और उसमें न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप रहता है। ठीक है, सो उनमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन उनका न्यूक्लियस का शेप इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। क्लियर? देन कम्स टू आवर प्लेटलेट जो है, प्लेटमेट टीनी फ्रैगमेंट्स स्पेशल सेल्स है जो ऑल्सो मेड इन द बोन मेरो। ओके, एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो डोंट हैव न्यूक्ली। प्लेटलेट का काम है कोआगुलेशन ब्लड, मतलब जो बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इन्हें कट और वुंड, जहाँ पर कट है या वुंड है वहाँ पर क्या होता है, क्लॉटिंग होता है ब्लड में। ठीक है, सो क्लॉटिंग के लिए ये हेल्प करता है। जब भी कट या वुंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग देन प्लेटलेट्स फॉर्म दी क्लॉट देयर। ठीक है, ये सेमी सॉलिड टाइप ऑफ जो सब्सटेंस है ड्यू टू
which further bleeding stop होता है, ठीक है। एंड ऑल द ब्लड सेल्स सभी आर मेड इन द बोन मैरो, जो सेल को बोलते हैं हम स्टेम सेल। स्टेम सेल्स जो बोन मैरो से सभी ब्लड सेल में होते हैं, तैयारी होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जनरल फंक्शन जो ब्लड का क्या क्या है। फंक्शन ऑफ ब्लड जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, ये सब है, ठीक है। आयंस वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है। तो एक एक डिस्कशन करेंगे हम। फास्ट होता है, क्या होता है, बॉडी जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, लॉन्ग्स, सो लॉन्ग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। देन क्या है, सम कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, जो कि सेल में टिश्यू में प्रिपेयर होता है, क्लियर, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और क्या है, जो हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रिपेयर होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। देन वेस्ट प्रोडक्ट जो जिसको हम यूरिया बोलते हैं, ओके, लिवर टू किडनी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम डिजीज से, क्लियर, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल वो बैक्टीरिया किल करता है और अदर जर्म्स डिजीज, सो इसलिए इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डिजीज है। देन जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब रेगुलेट्स करता है, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरी नर्व स्किन में है, कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म के कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज विथ द एनवायरनमेंट, जैसे कि विंटर है, समर है, ठीक है, और टेम्परेचर एनवायरनमेंट का चेंज है, तो वो क्या करते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर उसी के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन आवर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अलग है। सो ब्लड कैपिलरी जो कि हमारा स्किन में रहता है, ओके, दो सो दे मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। फिर हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग में मेन जो है क्या रहता है, देखते हैं। जो मेन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब जो कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ब्लड कैरी ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड है, केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स टू दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इट टेक्स दी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी प्रिपेयर होता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया, वो भी कैरी करता है रिमूव होने के लिए। और ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या होता है, हार्ट जो ऑर्गन्स है जो कि पंप करता है ब्लड को, रिसीव करता है ब्लड को। फिर ब्लड वेसल्स है जिसको हम ट्यूब बोलते हैं, थ्रू व्हिच द ब्लड फ्लोज होता है हमारे बॉडी में। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बॉडी में ब्लड फ्लोज तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये सब है। सो ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, ड्यू टू व्हिच ब्लड रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज अनदर सिस्टम भी है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो लिक्विड रहता है वो सर्कुलेट एंड कैरीज मटेरियल इन द लिम्फेटिक सिस्टम, उसको हम बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग में वेरियस सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू लिक्विड्स, ब्लड एंड लिम्फ, ओके। एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है। सो जैसे कि ब्लड सर्कुलेट होता है उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें पर लिम्फ नोड है, ओके, वहाँ पर लिम्फ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ऑर्गन्स है रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको हम जनरली हमारे में हार्ट है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, और ब्लड
कंसिडर किया जाता है मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्टरी वेन कैपिलरीज हार्ट ब्लड ये है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट क्या करता है, एक्ट एज ए पंप टू पुश आउट ब्लड, वहाँ से ब्लड पुश आउट होता है। आर्टरी वेन कैपिलरी ये पाइप की तरह एक्ट करते हैं जहाँ से थ्रू विच ब्लड फ्लो होता है। ओके, द ट्यूब विच कैरी जो ब्लड कैरी करता है, ठीक है, उसको हम इस जो आर्टरी वेन ये बोलते हैं। ओके, सो ये डिटेल्स कैसे थ्रो हार्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, डिटेल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू आर viewing this channel first time, then subscribe the channel so that you can get the fast update and share with friends. Thank you.